अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक अ सेंटेंस, यानी एक जुमला कैसे बनता है या कैसे बनाया जाता है। सो इस लेसन में हम बेसिक से डिस्कस करेंगे कि हम इंग्लिश में जुमला कैसे बनाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल जुमले के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द वाइट बोर्ड। मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं। सो एक ज़रूरी बात है कि आपको पहले सब्जेक्ट की तरफ आना चाहिए, फिर वर्ब किया है और साथ ही ऑब्जेक्ट किया है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इसमें इंग्लिश की बेसिक से लेकर एडवांस तक जो ग्रामर है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ देखिए आप सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले की बनावट, एक जुमला कैसे बनता है। सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है। द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। और जो काम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल करना, किसी काम का करना या होना, उसे वर्ब कहते हैं यानी फेल। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। इसकी मिसालें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जुमला यानी कुछ जुमले आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस नंबर 1, आई राइट अ लेटर। I write a letter. Number 2, we play cricket. Number 3, you are eating the meal. अब इन जुमले में आई वी यू यानी सब्जेक्ट्स हैं जो काम करने वाले हैं इन जुमलों में। फॉर एग्ज़ाम्पल आई राइट, मैं लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? अ लेटर, एक खत लिखता हूँ। लेटर क्या है? इसमें मफ़ऊल है यानी खत पर काम हो रहा है। अगर काम कौन सा काम है? यानी लिखना, राइट। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट या क्रिकेट खेलते हैं। वी इसमें काम करने वाले हैं यानी हम, प्ले हम खेलते हैं, क्रिकेट हम क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 3, यू आर ईटिंग द मील। आर ईटिंग, आर इन दिस जुमले इज़ एन एक्सिलरी वर्ब, तो इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगा। आप पहले देखिए ईटिंग। और ईटिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है, वर्ब्स हैं। तो इसमें यू सब्जेक्ट है, और ईटिंग वर्ब है, द मील यानी खाना ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम आई वी यू सब्जेक्ट्स हैं इन जुमलों में। राइट, प्ले और ईटिंग ये वर्ब्स हैं। ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? अ लेटर, क्रिकेट, द मील ये ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए 3 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की 3 अहम किस्में। वैसे तो जुमलों की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, 7-8 किस्में हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी उन सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर यहाँ पे मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैं सिंपल यहाँ पे 3 किस्मों की वजाहत करूँगा। नंबर 1 है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा जुमला, मुस्बत जुमला, या एक ऐसा जुमला जो जिसमें एक बात बताई गई हो लेकिन वो बात बेसिक हो, जिसमें कुछ ना करने का नहीं कहा गया हो या कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, यानी सवाल नहीं किया गया हो, तो ऐसे जुमले को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस तरह आप
एग्जाम्पल में दिख रहे हैं दे वॉच टीवी, यानी वो टीवी देखते हैं, वो टीवी देखते हैं। सो दूसरा जुमला है, दूसरी किस्म है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो जुमला होता है जिसमें ना हो, यानी नो इस्तेमाल किया गया हो या नॉट इस्तेमाल किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, किसी जुमले में ना काम बोला गया हो तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दे डोंट वॉच टीवी, दे डोंट वॉच टीवी, यानी वो टीवी नहीं देखते हैं, नहीं इस्तेमाल किया गया है इस जुमले में, तो इसे नेगेटिव कहते हैं। तीसरी किस्म है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव यानी वो जुमला जिसमें कुछ पूछा गया हो, सवाल किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डू दे वॉच टीवी, अगर इसमें इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लिखा जाता है। दे डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं। सो इसी तरह अब आप ज़रा यहाँ पे देखिए वर्ब, यानी वर्ब की हालत कौन सी इस्तेमाल होती है। हाउ टू मेक अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के लिहाज से एक जुमला कैसे बनाया जाता है। या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और प्रोनाउन, सब्जेक्ट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल एक्सिलरी वर्ड्स में मसलन एक प्रेजेंट टेंस है आई डू नॉट, शी डजंट। सो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और प्रोनाउन। जब प्रोनाउन तो उसके टॉपिक में जब मैं बता रहा हूँगा तो मैं आपको वजाहत करूँगा कि प्रोनाउन की किस्में, और वहाँ पे फिर आप मज़ीद यानी सब्जेक्ट को जुमले के लिहाज से या टेंस के लिहाज से आप जब बनाएंगे तो उसमें यानी वर्ब की हालत, कौन सी हालत आप लगाएंगे और उसमें एक्सिलरीज जो आते हैं वो क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो अब आप यहाँ देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 मिसालें मैंने दी हैं। शी राइट्स, अब राइट जो है यहाँ पे ये वर्ब की पहली हालत है, वर्ब की पहली हालत है और इसके साथ एस लिखा हुआ है। या फॉर एग्जांपल एक जुमला अगर मैं बोलता दे राइट अ बुक, वो किताब लिखते हैं। शी राइट्स अ बुक, वो किताब लिखती है। तो इसमें यस क्यों आया, यानी ये प्रोनाउन के लिहाज से मैं वजाहत करूँगा। अब फर्स्ट में जो है शी रोट, यानी वर्ब चेंज हुआ, वर्ब की दूसरी हालत लिखी गई यहाँ पे। और फ्यूचर में विल एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ, शी विल राइट अ बुक, यानी वो किताब लिखेगी। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और प्रोनाउन, असलम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे देखिए असलम क्रिकेट खेलता है, असलम डिडंट प्ले क्रिकेट, असलम ने क्रिकेट नहीं खेला, यानी पास्ट टेंस में चला गया जुमला। विल असलम प्ले क्रिकेट, यानी लास्ट सेंटेंस जो है वो यानी फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि इस वलिया निशान यहाँ पे लेकर गया है, यानी ये फ्यूचर में यानी को क्वेश्चन किया गया है विल असलम प्ले क्रिकेट, कि असलम क्रिकेट खेलेगा। अब आप देखिए कि एक जुमला सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल नहीं होता है, बल्कि उसमें मज़ीद अल्फाज भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर जुमलों में आते हैं तो उसी के कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, यानी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो अल्फाज जुमले में या आखिर में आई जुमले के, उसे एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम बॉट अ बुक फ्रॉम द बाज़ार। अब एक जुमला है, असलम सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, अ बुक ये ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द बाज़ार तो ये क्या है, इसी के कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहा जाता है। यानी ये फ्रॉम द बाज़ार एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है इस जुमले में। तो इसी तरह आप ये जुमला देखें, वी विल गो टू द मार्केट, वी विल गो टू द मार्केट, वी सब्जेक्ट, विल गो वर्ब, टू द मार्केट, द मार्केट यानी ये इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। आफ्टर प्लेइंग द गेम, यहाँ पे
देखिए मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ पे जी ज़रूर आता है। प्लेइंग द गेम, आफ्टर प्लेइंग द गेम, आफ्टर प्लेइंग द गेम इस जुमले में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है, इसे एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहा जाता है। या इसी तरह ये जुमला देखिए, द बॉय कैंट वर्क हार्ड। अब देखिए इस जुमले में द बॉय सब्जेक्ट है, कैंट यानी नफी में जुमला है, नेगेटिव है। वर्क हार्ड, वर्क काम करना, यानी लड़का सख्त काम नहीं कर सकता है। ड्यू टू हिज वीकनेस, यहाँ पे भी एस का इजाफा किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे आप यानी वीकनेस NESS है, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। सो आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है कि एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहा जाता है, यानी ऐसे अल्फाज जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जुमले में आए हों, यानी जो एक क्लॉज की शक्ल में आए हों, उसे एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहा जाता है। तो फिर मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कैसे बन सकता है एक जुमले में, तो वो भी आप यहाँ पे यानी इस चैनल पे सीखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें सम सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द वर्ब, यानी वर्ब को हम किस तरह हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसे हम कैसे लिखते हैं। मसलन एक जुमला है, आई टीच द लेसन, ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। आई डोंट टीच द लेसन, डू आई टीच द लेसन। अब यहाँ पे इन तीनों जुमलों में आप देखिए वर्ब की पहली हालत, यानी वर्ब को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस के लिहाज से। प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वो हम किस तरह लिखते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ इसके साथ। फॉर एग्जांपल शी सिंग्स, शी सिंग और सिंग्स, शी सिंग्स, सो दिस दैट इज करेक्ट सेंटेंस, ऐसे लिखा जाता है। या बास अवकात अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, उसके साथ एस या ES का इजाफा किया जाता है वर्ब की पहली हालत के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आई टीच द लेसन, आई डोंट टीच द लेसन। अब सवालिया जुमला इसमें देखिए, डू आई टीच द लेसन, सो यहाँ पे डोंट या डू का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो फॉर्म इस्तेमाल हुआ है इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, यानी वर्ब की पहली हालत। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टीच टॉट, टॉट टीच की दूसरी हालत है, यानी हम ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जो गुजरा हुआ ज़माना हो। आई टॉट द लेसन, यानी मैंने सबक पढ़ाया या मैं सबक पढ़ाया। आई डिडंट टीच। अब यहाँ पे आप देखें अकॉर्डिंग टू द वर्ब, यानी हम वर्ब को कैसे सही फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए डिडंट इस्तेमाल हुआ है, यानी डू की दूसरी हालत एक्सिलरी में क्या है, डिड है, तो इसलिए हम द सेम जुमले में यानी एक ही जगह पर दो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आई डिडंट टीच, तो फिर यहाँ पे मैंने टीच लिखा है, यानी टॉट आप नहीं लिख सकते हैं। आई डिडंट टीच द लेसन, डिड। अब सवालिया जुमला देखिए, डिड आई टीच, यानी जब डिड इस्तेमाल हुए तो फिर हम टीच लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, तो इसे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है जो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट। अब मैं बता रहा हूँ। अब देखिए वर्ब की एक तीसरी हालत होती है, चौथी हालत भी होती है, तो फिर मैं वो वर्ब पर एक मुकम्मल यानी वीडियो बनाऊंगा, एक मुकम्मल क्लास बनाऊंगा, तो आप वो समझेंगे कि तीसरी हालत कैसी बनती है, वो क्या होती है। चौथी हालत भी होती है, यू हैव ईटन द मील, यू हैवंट ईटन द मील, ईटन, ईट, फॉर एग्जाम्पल ईट, एट, ईटन, हैव यू ईटन द मील। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो इस किस्म की वीडियो के लिए तो प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आप मज़ीद क्लासेस देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।